मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद आज के इस वेबिनार के ऊपर मौजूद है। आप सब दोस्तों को सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ इस वेबिनार के ऊपर। और सेकंडली आज मैं देख रहा हूँ डिफरेंट सिटीज से, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज से, और इस वक्त यूएई से, इस वक्त कनाडा से, इस वक्त ओमान से, और इस वक्त इंडिया से, और इस वक्त बांग्लादेश से, और इस वक्त सो मेनी कंट्रीज से। जहाँ भी लोग उर्दू हिंदी समझते वहाँ से दोस्त आज के इस वेबिनार पे मौजूद हैं। बहुत फेमस वेबिनार है, हम आपके साथ आते हैं और बहुत जबरदस्त चीजें आपसे शेयर करते हैं। आज भी आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, जबरदस्त की नई प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग आज का जो ट्रेनिंग है, आज का जो वेबिनार है, बड़ा आउटस्टैंडिंग है और डेफिनेटली इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में। जितने भी दोस्त जहाँ कहीं भी बैठे हैं इसको गौर से समझिएगा। नई प्रोडक्ट है, नई टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि बस आपको पता है तो आपको समझ आ जाएगी और आप इसको भेज देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको इसके बेसिक कंसेप्ट समझा दें, तो कौन सी मार्केट कौन सी है, किन लोगों की ये जरूरत है, कहां पर आप इसको बेच सकते हैं, किस तरह से आप ये प्रोडक्ट वर्क करती है, ताकि मार्केट के अंदर कोई भी दोस्त इसको गलत तरीके से मार्केट ना करे, कहीं इसकी नेगेटिविटी पैदा ना हो और इसको बेहतरीन अंदाज में आप आगे मार्केट कर सके और इसका बेनिफिट ले सके, इसके एडवांटेज ले सके अपनी जात के लिए, पर्सनली डेफिनेटली हर शख्स के लिए। मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ ये कोर्स करने के लिए, खुद पर्सनली, क्योंकि डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आने वाली है और ये हर शख्स की जरूरत है उसको अंडरस्टैंडिंग हो। हम सारे दोस्त कहते हैं ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, हमें पता नहीं है बेसिकली ब्लॉकचेन है वो है क्या। और ब्लॉकचेन से अगर हमको क्वेश्चन पूछ बैठे तो हम वहां पर नहीं ब्लॉकचेन बस वो हम ये समझते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी ये ब्लॉकचेन है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो एक टूल है जरूर, हमने सिर्फ अभी तक क्रिप्टो करेंसी को स्टडी किया और समझते हैं कि ये जो बस कई लोगों से पूछे ब्लॉकचेन क्या, वो कहते हैं बिटकॉइन, तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन नहीं है, उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, लेकिन बिटकॉइन का मतलब ये ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम पूरा डेवलप होता है। इस वक्त दुनिया के अंदर बेतहाशा डिमांड है इस टेक्नोलॉजी की और डेफिनेटली आप और मैं यहाँ बैठे हुए इस वक्त इसकी बड़ी जरूरत है। गवर्नमेंट लेवल पे इसका इनिशिएटिव लिया जा चुका है। इसका पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान ने बाकायदा इसके ऊपर कोर्सेज लॉन्च किए, लोगों को प्रेफर कर रहे हैं वो इसको ताकि लोग आए इस टेक्नोलॉजी को, और बहुत अच्छा स्टेप है मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का, इसलिए कि वक्त की जरूरत के साथ अगर आप अपने लोगों को उस प्रोडक्ट से, उस टेक्नोलॉजी से आप उनको प्रॉपर अपडेट नहीं करेंगे तो आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। याद रखें, दुनिया में अगर आपने आगे बनना है तो उसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि आप आने वाले हर ट्रेंड को, हर टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके चलें। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर हैं, बेसिकली लियो का जो मकसद था वो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको प्रमोट करना था, तो उस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरत इस चीज की है कि अगर आपको बिजनेसमैन है तो आपको नई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस के अंदर लेके आनी है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी स्किल इनहांस करनी है ताकि उस जॉब के अंदर आप अपनी उस कंपनी को बेनिफिट दे सकें, अपने सदारे को बेनिफिट दे सकें और बता सकें कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा स्किल मौजूद है। जिस तरह होता है कि एमबीए करने के बाद आप कंप्यूटर कोर्सेज करते थे और जब आप जॉब लेने जाते तो वहां पर आपके पास एक एडिशनल स्किल होती थी कि हाँ डेफिनेटली इस बंदे के पास एक स्किल्स मौजूद है, एक इसको कंप्यूटर भी आता है, इसको ये एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आपको जॉब मिलती है और फिर आप उसमें एनहांस करते हुए आगे चले जाते थे। आप साथ साथ और कोर्सेज भी करते थे, आगे मूव करते थे। ऐसे ही ब्लॉकचेन की एक टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप एज एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें हेल्प आउट कर सकता है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प कर सकता है, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में आपको इस टेक्नोलॉजी का उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। आप इस तरह से लेते हैं, किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से इसका बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, दुनिया एक नई रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर रही है और ब्लॉकचेन ने उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आज इस वेबिनार को करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल दोस्त, हमारे बड़े बहुत प्यारे भाई, इस प्रोडक्ट को, इस सारी प्रेजेंटेशन को, सारी चीज को बनाने में एक बड़ा रोल प्ले किया। मैं उनका स्पेशल मशकूर हूँ और आज वो हमारे साथ इस वेबिनार के ऊपर मौजूद हैं। वो आपको ये सारी पूरे के पूरी जो वेबिनार है ये डिलीवर करेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से पहले मैं समझता हूँ आज इसकी प्री लॉन्च है। बेसिकली ब्लॉकचेन की जो हमारा नई प्रोडक्ट है इसका आज प्री लॉन्च है और इस प्रोडक्ट की प्री लॉन्च करने का मकसद ये था कि आपको प्रिपेयर किया जाए, आपको तैयार किया जाए कि किस तरह से आपकी मार्केट कौन सी है, कंसेप्ट क्या है, कैसे बेचना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, ये बड़ा जरूरी है। अब ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाएगी
आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे तो देन फिर जब आप इस प्रोडक्ट को काम करना इस पे शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आगे मूव करने के लिए, आगे जाने के लिए। हमारे साथ आज डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट स्टेशन पे, डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर, डिफरेंट घरों के अंदर बहुत अच्छा लोग बैठे हुए, ग्रुप्स के अंदर बैठे हुए। जैसे अभी आसम शहजाद साहब का मुझे मैसेज आया कि 45 दोस्तों के साथ इस वक्त वो वेबिनार अटेंड करें इस्लामाबाद से। फैंटास्टिक, आसम। तो इस तरह से जितने भी हमारे दोस्त हैं, मैं अभी आपके मैसेज वगैरह भी देखूंगा, लेकिन उससे पहले वक्त जाया किए बगैर मैं ये चाहूंगा कि आज के इस वेबिनार को डिलीवर करने के लिए दोस्त प्यारे से भाई को दावत दूंगा। तो प्लीज हैंड इट ओवर टू ब्रदर कामरान खान होरी। थैंक यू लियाकत भाई। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और लास्ट वेडनेसडे पे जो बात हुई थी, थोड़ा सा सरसरी सा जिक्र हुआ था ब्लॉकचेन का, तो आज मजीद थोड़ा इसके अंदर डिटेल में जाएंगे। और लियाकत भाई ने बहुत अच्छा इसका इंट्रोडक्शन रखा कि इसका हम ये बार बार क्यों कर रहे हैं। असल में इसको करने का मकसद ये है, ये जो हम बार बार वेबिनार के ऊपर आके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पीछे हमारे पास चीजें रेडी हैं, उसको हम लॉन्च कर सकते थे कि हम लॉन्च कर दें, लोगों को दे दें, लेकिन जैसे ही वो चीजें आएंगी उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसको मार्केट कैसे करना है, वो है क्या चीज, अगर जो आदमी, जिस शख्स को जो जितना समझ में आएगा, जो कुछ उसने परसीव किया होगा ब्लॉकचेन के बारे में, वो मार्केट में उसको वैसे ही बेचने की कोशिश करेगा या बताने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, ना सिर्फ आप लोगों के लिए, ना सिर्फ एज अ कंपनी लियो के लिए, ना उनके लिए कि जिन्होंने ये कोर्स को डिजाइन किया है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम जाया कर देंगे। तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं इस मामले पे कि आया हम पहले अपने लोगों को तैयार करें, वो प्रॉपरली ट्रेन हो जाएं, वो अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें, लर्निंग ले लें, ताकि जिस वक्त वो फील्ड में उतरें तो जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं, जो चीज हम चाह रहे हैं मार्केट से, और जिस तरीके से हम इसको पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं मासेस के अंदर, लोगों के अंदर, उस तरीके से जाए, और जो रिजल्ट हमें चाहिए इन रिटर्न, चाहे वो आपकी अर्निंग की सूरत में हो या पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी HR की डेवलपमेंट की सूरत में हो, वो जो रिजल्ट है वो बेहतर तरीके से हम इसको अचीव कर सकें। तो बगैर वक्त जाए के मैं आगे इसमें बढ़ूंगा कि आज की जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी सी ब्रीफ है, थोड़ी सी डिटेल के अंदर है, और आप इसको ऐसे समझे कि ये आपने समझनी है, और इसके बाद फिर आपने इसी तरह की एक प्रेजेंटेशन जो कि हम लीडर्स को देंगे, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने तैयारी करके फिर आगे आपने डिलीवर करनी है। तो इस प्रेजेंटेशन में जो हम चीजों को डिस्कस करेंगे, उसमें इमर्जिंग ट्रेंड, जो कि अल्टीमेटली आप लोगों को आइडिया है कि इस वक्त कौन सा ट्रेंड है, ब्लॉकचेन का जो पूरा इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आया है, ये क्या चीज है और ये कौन सा रेवोल्यूशन आ रहा है और आगे क्या तब्दीली आने जा रही है तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्लोबल डिमांड इस वक्त क्या है ब्लॉकचेन की, और हम इस नए ट्रेंड के लिए अपने आप को सबसे पहले कैसे तैयार कर सकते हैं। फिर ब्लॉकचेन का जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये क्या है, और जो मार्केट में सिमिलर प्रोग्राम अवेलेबल हैं उनके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो जब भी टेक्नोलॉजी आती है, दुनिया जो पूरी दुनिया की जो मईशत है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और आप लोगों को याद होगा कि एक जमाने में जब कंप्यूटर आया था तो सब लोग यही सोचते थे कि ये तो बहुत ही चंद लोगों की चीज है और इससे आम आदमी की जिंदगी में नहीं आएगा, ये तो सिर्फ ऑफिस के अंदर बहुत ही इसका लिमिटेड एक यूज होगा। तो ऐसा आज आप देखते हैं तो कंप्यूटर बहुत आगे चीज जाके वो कंप्यूटर का पूरा मोबाइल फोन की सूरत में आपके हाथ में आ चुका है। तो इसी तरह कामयाब लोग जो होते हैं वो हमेशा आने वाले ट्रेंड्स के ऊपर नजर रखते हैं, और आने वाला जो अब ट्रेंड है वो कोई सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपने सुनी होंगी, सोलर एनर्जी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो चीज नहीं है। ये तो ऑलरेडी सब चीजें आ चुकी हैं। जो असल चीज जो इन चीजों को कंट्रोल कर रही है वो है ब्लॉकचेन। जो फर्स्ट जनरेशन हमें इंटरनेट की मिली थी, आपको पता है, आज भी आप अगर देखते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट में भी 20 साल पीछे हैं पूरी दुनिया से, तो आज भी अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आज हमें रियलाइज हुआ कि इंटरनेट जो है वो एक इंफॉर्मेशन की दुनिया है। जिस चीज से मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंटरनेट से हासिल हो जाती है। ये इस्तेमाल इंटरनेट का मगरिबी दुनिया ने 20 साल पहले शुरू कर दिया था, और वो जो इंफॉर्मेशन गैदर करते थे आज वो उससे कहीं आगे जा चुके हैं।
अब जो सेकंड जनरेशन आई है आईटी की, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो जो इंटरनेट आज आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा था, सिर्फ आपको सरसरी सब पढ़ा रहा था, थियोरेटिकली पढ़ा रहा था, अब वो उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को कन्वर्ट कर रहा है एक्शन के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर। यानी कि वो जो चीजें आप खाली कल तक मालूमात ले रहे थे और मालूमात दे रहे थे, उसको उसने कंपाइल करके खुद से चीजें करना शुरू कर दी हैं। तो ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन है, इसने पूरी दुनिया के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। इस तरीके से पहले काम हो रहे थे या आज भी हो रहे हैं, ये अगले 5 साल के अंदर तब्दील हो चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटी सी मिसाल अगर आपको दूं कि वो दोस्त हमारे जो दुबई गए हों, आपने देखा है पाकिस्तान के अंदर जो टोल प्लाजा होता है, जब आप हाईवे पे सफर करते हैं, मोटरवे पे सफर करते हैं, तो टोल प्लाजा आता है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को रोकते हैं, टोकन लेते हैं या कोई पेमेंट करते हैं। तो एक एक गाड़ी जाती है, पैसे देती है, वो रसीद लेती है, फिर वो आगे निकलती है। लेकिन दुबई में एक ही रोड के ऊपर 4-4 टोल प्लाजा लगे हुए हैं, लेकिन वहां पे किसी गाड़ी को रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिंपली ऊपर से एक पोल सा जा रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है टोल प्लाजा। जब गाड़ी उसके नीचे से निकलती है तो जो शख्स वो गाड़ी चला रहा होता है, जिसके नाम पे होती है, ऑटोमेटिकली जो टोल है वो उसके चार्ज हो जाता है। तो ये वो चीजें हैं कि ना तो वहां पे कोई चुंगी लगाने की जरूरत है, ना वहां पे किसी को ठेका देने की जरूरत है, ना कुछ लोग बिठाने की जरूरत है जिनसे रसीदें गिन गिन के ऑडिट किया जाए कि जी इसके अंदर कोई करप्शन तो नहीं हुई है। सारी चीजें जो है वो ऑटोमाइज हो गई हैं। तो और ना वहां पे जो यूजर हैं जिनके लिए वो लगाया गया है, यानी कि जो गाड़ी चलाने वाले हजरात हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, उनको रुकना नहीं पड़ रहा, उनका वक्त जाया नहीं हो रहा। इसी तरह अगर आप वहां पे जो ड्राइविंग जब कर रहे होते हैं, तो वहां पे अगर कोई जुर्माना होता है, तो वहां पे किसी पुलिस वाले को आपको रोकने की जरूरत नहीं होती है। वो खुद ब खुद देखते हैं आपने वायलेशन हो गई है और वो खुद ब खुद आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो तरीकेकार गैर महसूस अंदाज में जो लोग वहां पे रहते हैं उनको शायद इतना फील ना होता हो, लेकिन जब कोई पाकिस्तान से जाता है या किसी ऐसे मुल्क से जाता है, तो वो इन चीजों को फील करता है कि पहले चीजें कैसे हो रही थी और आज कैसे हो रही हैं। ये वो रेवोल्यूशन है जो बहुत सारे मुल्कों के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। ये चीज है क्या, ब्लॉकचेन है क्या चीज, जिस तरह लियाकत भाई ने बताया कि जब मैं अक्सर लोगों से जिक्र करता हूँ ब्लॉकचेन का, तो वो ब्लॉकचेन को समझते हैं कि शायद बिटकॉइन का दूसरा नाम, कोई अच्छा नाम रख के ब्लॉकचेन कर दिया, इसलिए कि बिटकॉइन बड़ा बदनाम हो गया था, तो लिहाजा ब्लॉकचेन का नाम रख के अब हम ब्लॉकचेन के नाम से करेंगे। तो ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती थी वो ब्लॉकचेन थी, और ये भी जो बिटकॉइन के ऊपर जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ने काम किया था वो उसका सबसे पहला इनिशियल वर्जन था। यानी कि अगर आज आप बिटकॉइन की बात करें और मैं कंप्यूटर की जुबान में इसकी मिसाल दूं, तो आप लोगों में से शायद किसी को याद हो कि एक जमाने में 386, 486 और पेंटियम हुआ करता था, और उसके बाद तो पेंटियम 4 आया था, काफी देर की बात है। लेकिन अगर मैं पेंटियम तक की भी मिसाल दूं, तो जो बिटकॉइन के ऊपर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो उस जमाने का पेंटियम या 486 कंप्यूटर होता था। आज के कंप्यूटर्स को अगर आप देखें तो ब्लॉकचेन उससे भी आगे चीज पहुंच चुकी है। तो ब्लॉकचेन जो है वो सिंपली एक प्रोग्राम है, कोई भी चीज उसके ऊपर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब लोगों का सवाल यहाँ पे एक चीज ये भी आती है कि अगर ब्लॉकचेन है तो इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी। जरूरी नहीं है कि ब्लॉकचेन जो है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए ही यूज होता हो। क्रिप्टो करेंसी जब हम फाइनेंस के अंदर यूज करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो वहां पे उसकी जो पेमेंट मोड होता है वहां पे हम उसको यूज करते हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि अगर दुबई के अंदर टोल प्लाजा के ऊपर चार्ज हो रहा है टोल, या कोई पेनल्टी या जुर्माना लग रहा है, वो जो आखिर के अंदर ट्रांजैक्शन है, जिस तरह वो अभी डिजिटल हो रही है, हो सकता है आगे जाके वो उसको क्रिप्टो के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। क्रिप्टो का सिंपली एंड रिजल्ट जो है वो उसका क्रिप्टो है, जो कि उसका एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है। ब्लॉकचेन क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लॉकचेन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम्स को नए सिरे से रीबिल्ड कर रहा है तमाम फील्ड्स के अंदर। ये कोई एक फील्ड नहीं है, ये हर फील्ड में आ रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा है, प्रोसेसिंग जहां जहां पे हो रहे हैं ये उनको बेहतर बना रहा है और उनको ट्रांसपेरेंट कर रहा है। यानी कि एक तरफ तो जो भी चीज है वो उसके अंदर आप रिकॉर्ड में रद्दोबदल नहीं कर सकते, रियल टाइम में डेटा जो है वो निकल जाता है, और जब एक मर्तबा निकल गया तो उसके बाद उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, तब्दील नहीं कर सकता। और कोई भी अगर तब्दीली होती है तो वो ऑन द रिकॉर्ड आ जाती है। आप मैक्सिमम वो एक ही जिस वक्त कोई एक्शन इसके ऊपर होता है या कोई वाकया रोनुमा होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो करोड़ों अरबों कंप्यूटर्स के ऊपर उसकी कॉपी फौरी तौर पे पहुंच जाती है।
और उसके अंदर अगर आप किसी एक में भी चेंज करेंगे तो बाकी कंप्यूटर्स उसको डिनाई कर देंगे, उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह जैसे मैंने मिसाल दी कि इसके अंदर लोगों का जो इस्तेमाल होता है, डेफिनेटली अगर कोई प्रोसेस होता है, गाड़ी रुक रही है या लोग वहां पे बैठे हुए हैं, वो अगर इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो वो सब चीजें बीच में से जब माइनस हो जाती हैं तो चीज ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो ब्लॉकचेन इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और जो लोग हैं, अगर आप सरमायादार को देखें तो वो तो चाहता है कि मेरी चीज में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हो, मेरी चीज ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और मेरी चीज की कॉस्ट कम से कम हो। तो वो हर उस चीज को अडॉप्ट करेगा जहां पे उसको ये तीनों चीजें मयसर हो। तो जब वो चीजों की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली उसके लिए लोग भी तो चाहिए होंगे। तो ब्लॉकचेन जो है वो फ्रॉड्स जितने भी होते हैं, इन चीजों को खत्म करता है। लैंड की जो रजिस्ट्री है, जहां जहां आप सोचें कि करप्शन का चीजें होती हैं दुनिया में, मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो है हम आगे देखेंगे, उन्होंने ब्लॉकचेन को सबसे पहले उन्हीं एरियाज के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो आगे अगर हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है पूरा एक शिफ्ट है, यानी कि अगर आप मशरिक और मगरिब की बात करते हैं तो जो शख्स पीछे रह जाएगा वो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बिल्कुल आउटडेट हो जाएगा। मेरे बहुत सारे लोग थे, जब मैं शुरू से पिछले 20 साल 25 साल हो गए, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि हमेशा आने वाले जो रुझानात होते हैं, जो आने वाले ट्रेंड्स होते हैं, उनके ऊपर नजर रखा करें। अगर आपने नजर नहीं रखी या आपने उसको अहमियत नहीं दी तो वो जो आने वाला ट्रेंड है आपको उठा के फेंक देगा। आप लोगों को पता है कि जब तक पेनाफ्लेक्स नहीं आया था, जब तक डिजिटल प्रिंटिंग नहीं आई थी, तो फाइन आर्ट्स के हमारे लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। यानी कि वो गाड़ियों के ऊपर भी कर रहे हैं, वो जो आपके होर्डिंग्स होती हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं, उसके ऊपर भी वो पेंटिंग के जरिए इश्तिहार को डिजाइन करते थे। तो जिस वक्त पेनाफ्लेक्स नया नया आया, मैंने अपने काफी सारे दोस्तों को कहा जिनके पास अच्छी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट थे कि भाई आप पेनाफ्लेक्स को इस वक्त अडॉप्ट कर लो। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो लोग हैं जो हमसे काम करवाते हैं वो तो बहुत सस्ते हैं, यानी कि वो पैसे नहीं देते, और आप जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं आएगी। और यकीन जाने आज वो लोग अपना पेशा छोड़ के काम ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि पेनाफ्लेक्स आया, सस्ता भी हुआ और इतना सस्ता हो गया कि आप एक छोटी सी मशीन लगाएं और आपने जो चीज प्रिंट करनी है प्रिंट कर लें। तो ये उसकी वक्त हो गई है, यानी कि इस वक्त उसकी जो कॉस्ट है वो पेपर की तरह की हो गई है पेनाफ्लेक्स की। तो ये चीज होती है कि अगर आप नए रेवोल्यूशन को, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये जो शिफ्ट हो रहा है जिसकी अभी हम आज पूरे इस वेबिनार पे बात कर रहे हैं, अगर तो आपने इसको समझा कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान में तो 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं चीज को अडॉप्ट करने में, तो हमें तो अभी बहुत टाइम मिल जाएगा। इस दफा ऐसा नहीं होगा और चीज आते आते निकल जाएगी और उसके बाद फिर हम उसके पीछे भाग रहे होंगे। इस वक्त जो डिमांड है, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने सिस्टम्स के अंदर, जो उनके सिस्टम्स चल रहे हैं उनके अंदर इसको अडॉप्ट कर रही हैं। अभी तो ये चॉइस है उनके लिए, वो इस वजह से कर रहे हैं कि ये बेहतर ऑप्शन है, वो इस वजह से कर रहे हैं कि आगे क्योंकि तमाम लोग ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे तो हम इससे पहले आ जाएं। वो अपने आप को उस ट्रेंड क्रिएटर्स के अंदर लेके आ रहे हैं कि जो ब्लॉकचेन के इस वक्त लोग होंगे और आगे आने वाले वक्तों में वो फायदा उठाएंगे। लेकिन आगे जाके ब्लॉकचेन हो सकता है ISO सर्टिफिकेशन की तरह उनकी एक मजबूरी बन जाए कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से सबसे पहला सवाल ये करेगा कि आप ब्लॉकचेन पे हैं या नहीं है, तो काम बात हो सकती है इससे कि मैं तो ब्लॉकचेन पे हूँ। तो इस वजह से जिस तरह ISO सर्टिफिकेशन थी कि दुनिया में जो कंपनीज थी वो जब पाकिस्तान से या दुनिया में कहीं से भी जब बात करती थी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की, पहला सवाल ये होता था कि आप ISO सर्टिफाइड हैं या नहीं। तो इस वजह से पूरी दुनिया में तमाम इंडस्ट्रीज इस वक्त, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, इंश्योरेंस हो, सप्लाई चेन हो, हेल्थ केयर हो, ई कॉमर्स हो, गेमिंग या इवन एजुकेशन हो, एकेडमिक्स हो, वो तमाम जो है इस वक्त ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं। और ब्लॉकचेन के ऊपर सिर्फ ना वो आ रहे हैं बल्कि गवर्नमेंट्स की अगर हम यहाँ पे मिसाल में आपके सामने रखूं तो इस वक्त आप देखें कि स्विट्जरलैंड ने तो 15 नवंबर 2017 को अपना एक सूबा है जो उसके अंदर जो रजिस्ट्री है, जिस तरह हमारे यहाँ नादरा का डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने डिजिटल आईडी को इथीरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। चिली ने 19 अप्रैल 2018 को जो उनका एनर्जी कमीशन है, जो पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, उसको ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कर दिया। एस्टोनिया ने
पिछले साल 2017 के अंदर 18 दिसंबर के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर जो वीजा इमिग्रेशन का सिस्टम है वो सारा कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर यूके की बात करें तो वहां पे जो वेलफेयर की पेमेंट है और जो स्टूडेंट्स को लोन दिया जाता है वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है डिपार्टमेंट है ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है 2016 के अंदर। जॉर्जिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो लैंड रजिस्ट्री है, आप इसके अंदर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉर्जिया जो है बदनाम था करप्शन के अंदर, उसकी एक तारीख है करप्शन की। तो उन्होंने सबसे पहले जो जहाँ पे करप्शन होती थी वो उनकी लैंड रजिस्ट्री थी, तो उन्होंने उसको ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट किया, इसलिए कि उनको ये खतरा था कि रशिया जो है वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और वो लोग जमीन उनकी हथियार हैं। तो उन्होंने इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए अपनी लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट कर दिया 2017 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है वो सारा इस वक्त ब्लॉकचेन के ऊपर है। सिंगापुर जो है वो इंटर बैंक जो उनकी पेमेंट्स हैं, तो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, उसने तमाम फाइनेंशियल जो बैंकिंग सेक्टर है उसके साथ मिलके ब्लॉकचेन को इस वक्त वो अडॉप्ट कर चुके हैं 2017 के अंदर। वेनेजुएला है जो कि देखें आप, सिर्फ उसके पास एक ऑयल की ताकत है, उसने ऑयल बैक्ड करेंसी है उसकी पेट्रो कॉइन, उसने ऑयल की जो अपनी कॉइन की करेंसी है वो ऑयल बैक्ड है और उसके ऊपर वो लेके आ गया है और उसने अपनी प्राइमरी डिजिटल करेंसी इसको कह दिया कि अब जो करेंसी वहां पे वेनेजुएला के अंदर है वो उनका पेट्रो कॉइन है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो दुनिया में एडॉप्ट हो रही हैं। यूएसए के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो उनका इलेक्शन का सिस्टम है सारा, वो ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसी तरह वेस्ट वर्जीनिया जो है उसने भी अपने जो मिड टर्म इलेक्शन है वो उस मोबाइल ऐप के थ्रू करवाई जो कि पीछे ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है। हत्ता कि हमारे पड़ोस के अंदर इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, उसने अगस्त 2018 में अपनी पूरे सिस्टम को उन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए अपने ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ तक आप ये देख लें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज तक ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही हैं। तो इस सारी प्रेजेंटेशन में जहां तक मैंने अभी बात की है और आगे भी मैं कर रहूंगा, आप कंटिन्यू अपने दिमाग में ये सिर्फ प्रोस्पेक्ट देखें आपके अतराफ में कहां पर है। हम समझते हैं कि जब ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं तो शायद ये आईटी के लड़कों तक या आईटी के स्टूडेंट्स तक महदूद है। शायद ब्लॉकचेन सीखना शायद आईटी के लोगों का ही काम रह गया है, वो इसके अंदर एक्सेल कर जाएंगे। हम तो चूंकि आईटी के लोग नहीं, हम तो ब्लॉकचेन में पीछे रह जाएंगे हर जगह पे। अभी हम और आगे मजीद देखेंगे कि ब्लॉकचेन पे किस किस को कवर कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट्स की अब बात करता हूँ जो ब्लॉकचेन को इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं तेजी के साथ और वो इसकी अडॉप्ट की उसमें जा रहे हैं। उसमें स्वीडन है, ब्राजील है, वही तमाम अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को 2020 के अंदर वो ऐलान कर चुका है कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट कर लेगा। कनाडा जो है वो जितनी भी ग्रांट्स होती हैं और वो सारी चीजें वो इथेरियम के ऊपर लेके आ चुका है ब्लॉकचेन के अंदर। इंडोनेशिया पूरी डेटा मैनेजमेंट ब्लॉकचेन के ऊपर कर रहा है और इंडिया के अंदर जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के नाम के ऊपर वो पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर अपने फाइनेंशियल और तमाम बैंक्स को वो ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रहे हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन जो है वो इंफॉर्मेशन का जो उनका सिस्टम एक्सचेंज का वो सारा ब्लॉकचेन के ऊपर है और यूक्रेन भी वोटिंग के लिए ब्लॉकचेन को कंसीडर कर रहा है। तो ये वो चीज है, ये वो स्कोप है। आपको अगर मैंने 5 साल कहे तो शायद बहुत ज्यादा कह दिए, शायद अगले 2020 में 2021 में आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन कितनी तेजी के साथ आएगा और हर तरफ लोग एक ही सवाल कर रहे होंगे जो बज़वर्ड होता है कि कहीं पे जब बैठेंगे तो ब्लॉकचेन की बात हो रही होगी। उस वक्त आप अंदाजा करें कि ये जो बार बार वेबिनार के ऊपर ट्रेनिंग्स के अंदर बार बार ब्लॉकचेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या ये जो हम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं सर्टिफिकेशन का, आप अपने आप को देखें कि अगर ये आप कर लेते हैं, आप उन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं, तो आप गुफ्तगू में जब भी ब्लॉकचेन कहीं पे डिस्कस हो रहा होगा तो आप अपने आप को देखें आप किस जगह पे खड़े होंगे वहां पे। और जिस वक्त लोग उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे वो कोई ऐसा बंदा ढूंढ रहे होंगे जो उनको गाइड कर सके, तो वो कोई और नहीं, वो आप हो सकते हैं और आप अपना इसके अंदर फ्यूचर बना सकते हैं। ये इस वक्त की चीज है जो इस वक्त डिमांड है कि अब इस वक्त भी जो ब्लॉकचेन के कंसल्टेंट हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या ब्लॉकचेन का डेवलपर हो, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो, क्रिप्टो करेंसी एनालिस्ट हो, रिसर्च एनालिस्ट हो, इस वक्त भी इनकी एवरेज जो इनकम है मंथली अगर आप देखेंगे तो $92,000 है। और इनमें से जो लोग हैं, मेरी जितने लोगों से बात हुई है जो इस वक्त ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी जॉब पे नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनको इतनी अट्रैक्शन है कि एक ब्लॉकचेन कंसल्टेंट के ऊपर, एक ब्लॉकचेन डेवलपर के ऊपर 20-20, 25-25 कंपनीज जो हैं वो ऑफर कर रही होती हैं उसको जॉब की। तो वो बजाय जॉब करने के किसी एक कंपनी में वो 4-5 कंपनीज को आसानी के साथ कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इस वक्त पूरी ग्लोबल डिमांड है। ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है,
ग्लोबल डिमांड हो रही है। और मैं एक साथ में पता लगनी थी कि जावा क्या होता है, विजुअल बेसिक क्या चीज होती है, सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, वेब डिजाइनिंग क्या होती है, ये एक साल में उनको सिर्फ इतना ही पता चलना होता था। उसके बाद वो डिप्लोमा करने के बाद उनको ये सेलेक्ट करना होता था एक साल के बाद कि अब उनको वेब डिजाइनिंग में जाना है या प्रोग्रामिंग में जाना है या हार्डवेयर में नेटवर्किंग में जाना है। एक साल उनका जाया होता था सिर्फ ये समझने के अंदर, क्योंकि उसका फीस बहुत कम होती थी। लोग चले आते थे, जो समझदार लोग थे उन्होंने ओवरव्यू लेते थे और अब मैं वहाँ पे 1 घंटे के सेशन के बाद बता देता था अभी डिसाइड कर लो वेब डिजाइनिंग में जाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है या जावा में जाना है। इसलिए 1 साल के बाद भी तुम करने के काबिल नहीं होगे जिस तरह अभी 1 घंटे के मेरे सेशन के बाद भी आप कुछ करने के काबिल नहीं है। अब इनमें से कोई चीज इन डेप्थ सीखोगे तो किसी काबिल होगे। तो जिस वक्त आईटी का नाम आया था इस तरह की बहुत बेशुमार चीजें मार्केट में आई थी। अब ब्लॉकचेन का नाम आ रहा है तो ब्लॉकचेन के ऊपर भी आप धड़ाधड़ इंटरनेट के ऊपर देखेंगे हर कोई अपना मंजन बेचने की कोशिश कर रहा होगा। हमारा मकसद क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा मकसद इस वक्त पहली मर्तबा अगर पाकिस्तान आईटी की दौड़ में शामिल हो रहा है मगरबी ममालिक के साथ, तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ, तो हम पूरी कोशिश करें कि हम अपने लोगों को बेहतरीन क्वालिटी एचआर में कन्वर्ट कर लें, हम अपने बेहतरीन कंसल्टेंट्स प्रोड्यूस कर लें, हम अपने बेहतरीन डेवलपर्स इसमें प्रोड्यूस कर लें और हम अपनी इंडस्ट्रीज को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर सकें कि जो तेजी के साथ ब्लॉकचेन जिस वक्त वो अडॉप्ट करेंगी। तो जो डिफरेंस होता है प्राइसिंग के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कोर्स का करिकुलम क्या है। जो हमारा करिकुलम है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम है। यूएसए का एक इदारा है, ब्लॉकचेन का इंस्टीट्यूट है, ये करिकुलम उसी का है और उसकी फ्रेंचाइज पाकिस्तान ब्लॉकचेन स्कूल ने यहाँ पे ली है। तो ये वही कोर्स है। जो टीम है पीछे जो इस पूरे कोर्स को डेवलप कर रही है, जिन्होंने इसको हमारे लिए स्पेशली लियो के लिए इसको ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने करवाई टाइम निकाल के। अदरवाइज ये फिजिकली यूनिवर्सिटीज के लेवल पे लॉन्च हो रहा था और ये लॉन्च होगा, लेकिन सिर्फ लियो के लिए, इसलिए कि यूनिवर्सिटीज पे जब आप लॉन्च करेंगे तो हर कोई नहीं कर सकता। जो इस वक्त एमबीए कर रहा है वो तो जब एमबीए कर लेगा तभी अपने आप को कहीं और एंगेज कर सकता है, इससे पहले नहीं कर सकता। जो बीबीए कर रहा है या जो आईसीए कर रहा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, जो कुछ और पढ़ रहा है, वो जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा तभी किसी यूनिवर्सिटी में जाके किसी और चीज में अपने आप को इनरोल कर सकता है। तो हमने उनसे बात की कि इस तरह तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को ही यूज करें और हम इसको मासेस में लेके जाएं, इसका जो दायरा है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम इसको बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो हमारी कहने पे उन्होंने इसको फिर ऑनलाइन वर्जन पूरा लॉन्च किया और इसको कवर करने के लिए जो टीम है, मैं इसके बारे में बताता चलूं कि इस वक्त मैंने आपसे बात की थी पिछली स्लाइड्स के अंदर कि दुबई जो है वो अपने आप को पूरा ई गवर्नमेंट के ऊपर लेके आ रहा है। 2020 में उन्होंने ये कहा है कि हम अपने पूरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ जाएंगे। तो ये वही टीम है जो जिसने ये कोर्स डिजाइन किया है, ये वही टीम है जिसको यूएसए से दुबई की गवर्नमेंट ने हायर किया है अपने तमाम डिपार्टमेंट्स की कंसल्टेंसी के लिए। तो ये टीम वहां से काम कर रही है और उसके बावजूद बहुत ज्यादा इन्होंने टाइम निकाल रही है और हमारे इन कोर्सेज को हमारी ख्वाहिश के ऊपर ये डेवलप करके हमारे हैंड ओवर करते चले आ रहे हैं। लर्निंग आउटकम क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप $10 में, $20 में या फ्री में आपने कोई कोर्स तो कर लिया, उससे इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर आ जाएगी जितनी मेरे 1 घंटे के वेबिनार से आपको मिली है, लेकिन उससे कोई आउटकम नहीं होगा, उससे आप कंसल्टेंट नहीं बन जाएंगे, उससे आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं पता चल जाएगी। और आखिर के अंदर जो सर्टिफिकेशन है वो भी बहुत वैल्यू करती है। जैसे अभी आपने देखा कि अगर सिस्को का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो $800 वो उसकी फीस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट फिर सिस्को का होगा। वो इसी तरह जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिलेगा वो पाकिस्तान ब्लॉकचेन स्कूल का होगा, वो ब्लॉकचेन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एक सर्टिफिकेट आपको अलग से मिलेगा। और ये पूरा का जो पूरा प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन आप कर रहे हैं, हर सर्टिफिकेट के ऊपर पाकिस्तान की आईटी मिनिस्ट्री की भी स्टैम्प एम्बोज होगी, इंडोर्स होगी, इसलिए कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आईटी मिनिस्ट्री सुपरवाइज कर रही है और सपोर्ट कर रही है। और पाकिस्तान जो ब्लॉकचेन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर भी जो 4 उसके डायरेक्टर्स हैं, जो 4 लोग हैं वो गवर्नमेंट की आईटी मिनिस्ट्री की बॉडी के लोग हैं और वो उसका भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो एक तरीके से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का एक एजुकेशन का जो इदारा है उसको भी ये करिकुलम गया हुआ है, पूरा प्रोग्राम गया हुआ है और बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। मुमकिन है कुछ इजाफी फीस दे के या कुछ चार्जेस दे के जो लोग चाहेंगे कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन हासिल करें इसकी, तो उनके लिए वो फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये वो चीज है जो तैयार है आप लोगों के लिए।
इसके अंदर मजीद जो चीज है जो हमने उनसे बात की थी, इसलिए कि ये सब्जेक्ट नया है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो नई हैं, तो हमने उनसे बात की है कि बहुत अच्छा होगा कि जो लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर करें, उनके लिए हम 3 से 4 वेबिनार्स भी हम उनको दें, टॉपिक वाइज हैं। जो टॉपिक वीडियो में कवर हो रहा है उसी टॉपिक के ऊपर ट्रेनर जो है वो आके बात करे, क्योंकि वो उर्दू में भी बात कर सकते हैं, सवालात भी वो लोगों से ले सकते हैं, लोग सवाल कर सकते हैं उनसे और उनको उनके जवाबात मिलेंगे। तो एक तरीके से हम वेबिनार के जरिए भी, इसलिए कि मैंने जो आपसे बात की है कि हमारा काम इस कोर्स को बेचना नहीं है, हमारा काम ये नहीं है कि लोग ये इसको खरीद लें खाली, हमारा काम ये है कि लोग वाकई ही इससे इस्तेफादा हासिल करें और जो आउटकम हमें चाहिए, जो लर्निंग का आउटकम चाहिए, वो जो हमें क्वालिटी लोग चाहिए वो इससे प्रोड्यूस हो चुके हैं, वो हो जाए। इसलिए कि आपको पता है कि जिस तरह प्रेसिडेंट का प्रोग्राम चल रहा है ब्लॉकचेन के लिए, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिस वक्त तमाम यूनिवर्सिटीज इसको अडॉप्ट करेंगी, जिस वक्त तमाम प्राइवेट इदारे इंस्टीट्यूट इसको अडॉप्ट करेंगे, उस वक्त वो वहां पे ब्लॉकचेन पढ़ाने वाले लोग भी तो चाहिए होंगे। तो वो कम से कम हमारे लोग कम से कम इतने तो ट्रेंड हो जाए, हमारे लोग इतने तो हो जाए कि कम से कम वो जो डिमांड है मार्केट की उसको फुलफिल कर सकें। तो ये है इस प्रोग्राम के बारे में। अब हमने करना क्या है कि प्री रजिस्ट्रेशन जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, ये मोस्ट प्रोबेबली अगले वेबिनार से पहले आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे ही ये अवेल होता है तो आप इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करें ब्लॉकचेन के कोर्स की, इसलिए कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप खुद इसको एक मरतबा करें, ताकि उसके अंदर आपकी सजेशंस भी आ जाएंगी और आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि आगे हमने अगर किसी को बताना है तो कितना बताना है और किस तरह बताना है। और जब वो आपसे सवाल करेगा कि यार जो चीज मुझे रिकमेंड कर रहे हो, क्या उस टेक्नोलॉजी तुमने भी फायदा उठाया या नहीं उठाया, तो ये भी आप बोल सकें। तो अगर आपको बेटर आइडिया चाहिए कि इसको किस तरह सेल करना है, तो फिर आपको इसको करना पड़ेगा एक मरतबा। और जो आपकी टीम्स हैं, जो इस वक्त लोग हैं, क्योंकि आप देखें कि कंटिन्यूसली हम ये वेबिनार्स के ऊपर इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगले वेबिनार पे भी आपके पास लोग मौजूद हों, ताकि जितनी जल्दी आपकी टीम तैयार हो जाएगी उतनी जल्दी जिसके पास जितने लोग तैयार होंगे, जिस लीडर के पास, उसके लिए उतना आसान होगा, वो उतना ज्यादा उसको लिवरेज मिल सकेगा कि वो उसका रिजल्ट हासिल कर सके। तो आपके लिए चॉइस है कि आप चाहें तो वेट करें, बैठें, देखें कि जी मुख्तलिफ चीजें आती रहती हैं, लियो की प्लेटफॉर्म पे भी आती रहती हैं, हम पहले देखते हैं, बैठते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है नहीं निकलता। दूसरा तरीका ये है, दूसरी चॉइस ये है कि जंप इन करें और ग्रैब कर लें अपना शेयर, ताकि जब मार्केट के अंदर जिस वक्त आप निकलें तो जो पहले निकलेगा, जो फास्ट मूव करेगा, वही बेसिकली अपना सबसे बड़ा शेयर मार्केट से उठा सकेगा। चॉइस आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू लियाकत भाई। थैंक यू वेरी मच कामरान भाई, माशाल्लाह आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का ये वेबिनार डिलीवर किया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। दोस्तों, आज आपका वेबिनार आपसे जो शेयर करने का मकसद था बेसिकली कि आपको आइडिया हो जाए कि ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है, किस तरफ मूव कर रहा है, और आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें, ताकि जब ये प्रोडक्ट आए तो आप उठा के इसको किसी गलत आदमी को ना दें, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो गलत ना जाए। ये डिटेल से कामरान भाई ने बहुत सारी चीजें आपसे शेयर की।